Hello students. Today's topic of discussion in thermodynamics is relationship between temperature and volume in reversible adiabatic process. अब इन लेक्चर सीरीज़ में 3 लेक्चर सीरीज़ होंगी, उनमें हम रिलेशनशिप निकालेंगे बिटवीन T एंड V, बिटवीन P एंड V एंड बिटवीन T एंड P। तो जो हमें टर्म चाहिए, जैसे आज की क्लास के लिए हमें चाहिए T और V, तो हम अपनी जो हमारी इक्वेशंस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे उनको इस ढंग से अरेंज कर देंगे कि वहाँ पे अगर कहीं पे P टर्म है तो उसको हम हटा दें किसी भी तरीके से। तो ये तो मैंने सिर्फ एक हिंट के तौर पे बताया है, क्योंकि हमें रिलेशनशिप निकालना है T और V में। तो जहाँ P है उसको हमें इस इक्वेशन के लिए नेगलेक्ट तो नहीं कह सकते इसको, उसको अरेंज इस ढंग से करना है कि P क्वांटिटी को हम हटा दें। सो लेट अस स्टार्ट। अब रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, डेल क्यू इज़ ज़ीरो। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल यू इक्वल टू डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू। क्योंकि डेल क्यू यहाँ पे ज़ीरो है तो डेल यू किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा यू। अब हम ले रहे हैं वर्क ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के केस में हमारा वर्क डन होता है क्या, इट इज़ इक्वल टू माइनस पी डी वी। तो डी यू इक्वल टू माइनस पी डी वी, ठीक है। ये हमने स्मॉल चेंजेस के लिए लिया है तो डी यू आएगा, ऐसे ही यहाँ पे भी डी यू आएगा। इसके बाद जो सी वी हमने डिफ़ाइन किया था अपनी प्रीवियस क्लासेस में, सी वी वॉज डी यू बाय डी टी। तो डी यू को हम क्या लिख सकते हैं, सी वी डी टी इक्वल टू डी यू। तो ये हम इक्वेशन यहाँ यूज़ करेंगे, डी यू कैन बी रिटन एज सी वी डी टी इक्वल टू वर्क डन क्या है, क्योंकि जो हमारा इंटरनल एनर्जी का चेंज था वो आया था वर्क डन के इक्वल, विच वॉज इन द केस ऑफ एक्सपेंशन प्रोसेस माइनस पी डी वी। तो ये हो गया हमारे पास। सिंपली हमने क्या किया है, डी यू को इन टर्म्स ऑफ सी वी सब्सटीट्यूट कर दिया, तो फाइनल हमारे पास इक्वेशन ये आ गई। तो अभी मैंने बताया था हिंट में कि अगर टी और वी में रिलेशनशिप निकालना है तो जहाँ अगर पी है कहीं तो उसको हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे पी है, ये हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, कोई इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इक्वल टू आर टी। अगर हमने आइडियल गैस 1 मोल ली है तो P की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, आर टी ओवर V। वो वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सी वी डी टी इक्वल टू माइनस आर टी बाई वी डी वी। ये हो गया। इसके बाद सी वी, इसको डी टी बाई टी, मतलब जो सिमिलर टर्म है वो एक साइड ले आए, इक्वल टू माइनस आर डी वी बाई वी। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द लिमिट्स T1 से T2, V1 से V2। तो dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x होता है, ऐसे ही यहाँ पे dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln t। सी वी ln t, लिमिट लगेंगी T1 से T2 इक्वल टू माइनस आर ln v, dv बाई v का इंटीग्रेशन ln v, और लिमिट लगेंगी V1 से V2। तो ये हमने निकाल लिया था। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, सी वी ln T2 माइनस ln T1 इक्वल टू माइनस आर ln V2 माइनस ln V1। अब यहाँ पे ln A माइनस ln B क्या होता है, ln A ओवर B। तो इसको हम लिख सकते हैं सी वी ln A ओवर ln B इक्वल टू माइनस आर ln V2 बाय V1। इसके बाद हमने यहाँ पे एक इक्वेशन हमने पहले पढ़ी है,
और ये हमें रिलेशनशिप भी पता है Cp माइनस Cv, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, इसके बीच में रिलेशन होता है, इट इज़ इक्वल टू R। तो अब इस इक्वेशन को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, इस इक्वेशन को यूज़ हम R की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं एज Cp माइनस Cv इस इक्वेशन के अंदर। उससे पहले हम और इसको सिंप्लीफाई अपनी इक्वेशन को कर लेंगे कि इस माइनस को ख़त्म कर देंगे। इसको हम ऑल्टरनेट फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, Cv ln T2/T1 इक्वल टू, अगर हम इसको R लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा V1/V2। अब यहाँ पे R की वैल्यू हम रखेंगे Cv ln T2/T1 इक्वल टू, R की वैल्यू हमें क्या रखनी है, इस R की जगह वी विल सब्सटीट्यूट इट बाय Cp माइनस Cv। तो R की जगह मैंने लिखा Cp माइनस Cv और ln V1/V2। देखो ये ध्यान देखने लायक चीज़ है, ये माइनस में था और यहाँ पे था V2/V1। अगर इसको हम इन्वर्स कर दें V1/V2 तो उसका जो माइनस होगा वो माइनस और माइनस प्लस होके R ln V1/V2 हो गया। इसके बाद डिवाइडिंग दिस होल इक्वेशन बाय Cv, इसको पूरी इक्वेशन को Cv से डिवाइड कर देते हैं। तो Cv/Cv यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा ln T2/T1 इक्वल टू Cp/Cv माइनस Cv/Cv 1 ln V1/V2। जो Cp/Cv होता है, रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटीज़, इट इज़ डिनोटेड एज गामा। ठीक है, तो हम वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ln T2/T1 इक्वल टू Cp/Cv की जगह गामा यूज़ करेंगे, गामा माइनस 1 ln V1/V2। तो जैसे कोई भी यहाँ पे x ln y होता है तो वो उसकी पावर होती है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ln y की पावर x। तो वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये पावर है इसकी, किसकी, इस टर्म की। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ln T2/T1 इक्वल टू ln V1/V2 गामा माइनस 1। ठीक है, अब इसके बाद नाउ वी विल टेक एंटी लॉगरिथम्स ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, जब एंटी लॉगरिथम्स लेंगे तो क्या होगा, ये ln से ln टर्म कट जाएगी, बचेगा क्या, T2/T1 इक्वल टू V1/V2 गामा माइनस 1। 2 वाली क्वांटिटीज़ को एक साइड कर लो, T2 V2 की मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये V2 की पावर क्या है, गामा माइनस 1 इक्वल टू V1 गामा माइनस 1 और यहाँ पे आ गया T1। ठीक है, तो इसको और हम लिख सकते हैं T2 V2 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T1 V1 की पावर गामा माइनस 1, और वी कैन राइट दिस एज TV की पावर गामा माइनस 1 इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशनशिप निकला है बिटवीन T एंड V फॉर रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस। अगर आपको इस इक्वेशन में या इस डेरिवेशन में कहीं डाउट है, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।